Hey dear SSC aspirants, welcome to my channel Learn with खुशनुमा। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग दूसरा क्लासिकल डांस कवर करने जा रहे हैं, वो भी PYQS के फॉर्म में, और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उस क्लासिकल डांस का नाम है ओडिसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन पढ़ना। सो पहला हमारा क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो, ओडिसी से ये बहुत ही आराम से बन जाएगा। केरल नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, ओडिसी ओडिशा से मैच कर रहा है, तो उड़ीसा का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओडिसी का उपनाम क्या है? सादिर, मंदिर नृत्य, ओरीली और कथक। देखो, सादिर तो हम भारतनाट्यम को कहते हैं, मंदिर नृत्य भी ये नहीं होगा। कथक एक शास्त्रीय नृत्य खुद है, वो भी यूपी का। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है ना? एक ही ऑप्शन बच गया है, ओरीली इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए कि ओडिसी का जो उपनाम है ओरीली है। ओ से ओडिसी, ओ से ओरीली। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य में शरीर का प्रमुख पैटर्न यानी कि मुद्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओडिसी नृत्य में कौन सी मुद्रा होती है? देखो, ये समझ लो अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो मुद्रा बनती है उसमें त्रिभंग मुद्रा बनती है, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ये याद कर लो अच्छे तरीके से कि ओडिसी में ना त्रिभंग मुद्रा बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओडिसी नृत्य की आरंभिक प्रस्तुति को, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि भारतनाट्यम के जो शुरुआत होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अलारिप्पू बोलते थे। तो उसी तरीके से ओडिसी के भी शुरुआत को, ओपनिंग परफॉर्मेंस जिसको बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखो, मंगलाचरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मंगलाचरण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओडिसी नृत्य के अंतिम भाग यानी कि समापन को क्या कहते हैं? भारतनाट्यम के समापन को याद है क्या कहते थे? जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, तिल्लाना होता है, ठीक है, तिल्लाना। उसी तरीके से ओडिसी के अंत को कहते हैं मोक्ष, ठीक है, मोक्ष। ये याद रखना ज़रूरी है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छठा क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से किस भगवान से संबंधित है? देखो, सी ऑप्शन में भगवान जगन्नाथ दिया हुआ है। जगन्नाथ यात्रा एक निकलती है, ठीक है, तो यानी कि कृष्ण, श्री कृष्ण को ये डेडिकेटेड है। ओडिसी डांस किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ आपका आ जाएगा उड़ीसा में, यानी कि श्री कृष्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, पारंपरिक रूप से ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, ओडिसी जो है ना, ऑप्शन ए होगा, महारी देवदासियों द्वारा किया जाता है। महारी जो है ना, एक समुदाय होता है उड़ीसा में के अंदर, उन्हीं के द्वारा इसको किया जाता है। उड़ीसी महारी देवदासी के द्वारा किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओडिसी नृत्य किसका प्रतीक माना जाता है? तो देखो, ये भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। ओडिसी में जैसे कि बोला जा रहा था कि किस भगवान से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, तो हमने कहा कि जगन्नाथ से करता है, कृष्ण, है ना। तो जाहिर सी बात है, भक्ति और आध्यात्मिकता होगा इसका आंसर, है ना, भक्ति से है ये। दूसरा क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य का प्रमुख संबंध किस मंदिर से माना जाता है? देखो, ओडिसी से बिलोंग करता हुआ एक ही मंदिर है आपका ओडिसी से, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो आपका ओडिसी से है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर होगा नहीं, बृहदेश्वर, खजुराहो, ये सारे साउथ इंडिया के हैं, ठीक है, ये नहीं होगा बिल्कुल भी, कोणार्क सूर्य मंदिर होगा। अब हम कलाकारों के नाम याद करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्या क्या ये ओडिसी नृत्य के कौन कौन से कलाकार हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं गुरु पंकज चरण दास, ठीक है, सबसे पहले आते हैं गुरु पंकज चरण दास। अच्छा, ये पहला नाम मैंने इसलिए बताया है
क्योंकि ये गुरु हैं ओडिसी के ना। ये क्या है, जनक भी इनको कहा जाता है, ओडिसी के इनको जनक भी माना जाता है। सो इसलिए फर्स्ट नाम आप याद रखो, गुरु पंकज चरण दास, चरण दास। हमारा दूसरा नाम आता है सोनल मानसिंह। देखो, अगर फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी है, भरतनाट्यम आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा सोनल मानसिंह वहाँ भी थी, भरतनाट्यम की कलाकार। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ना पूछ देता है कि बताओ कि कौन सी ऐसी नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी या फिर दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंध रखती हैं। तो आपको नाम लेना है सोनल मानसिंह। हमने भरतनाट्यम में पढ़ा था ना कि मान बढ़ाया था भारत का, तो सोनल मानसिंह। यहाँ पे हम इसको याद करेंगे ओडिसी, ठीक है। इन्होंने दो दो जगहों का नाम बढ़ाया, दो दो नृत्य में, एक भरतनाट्यम होगा और एक इन्होंने ओडिसी किया है। देखो, थर्ड नंबर पे आता है संयुक्ता पाणिग्राही। याद रखो, संयुक्ता पाणिग्राही कहते हैं कि ओडिसी में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। संयुक्ता पाणिग्राही का नाम पूछता है एग्ज़ाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। तो देखो, ओडिसी कैसे याद रखेंगे, ओढ़ा, पानी बरसने लगा तो अम्ब्रेला किसी ने ओढ़ लिया, या किसी ने चादर या फिर कोई और चीज़ से ओढ़ लिया, ठीक है। सब संयुक्ता पाणिग्राही हो गया। पानी से याद रखो, ओढ़ लिया, ओडिसी, संयुक्ता पाणिग्राही। अब कभी भी क्वेश्चंस में आ जाए कि संयुक्ता पाणिग्राही किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, ओडिसी। या फिर अब अगर आप कह लें कि ओडिसी की सबसे फेमस नृत्यांगना कौन है, तो आप टिक करोगे संयुक्ता पाणिग्राही को। फिर आपका फोर्थ नंबर पे आती हैं कुमकुम मोहंती। देखो, एक कुमकुम सीरियल था, है ना, एक कुमकुम भाग्य सीरियल था। तो आप ऐसे याद करो कि उस सीरियल में क्या दिखाता है, दुपट्टा उड़ते उड़ते आ रहा है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, जो कुमकुम सीरियल था उसमें हीरोइन का दुपट्टा उड़ते उड़ते जाता है और हीरो के ऊपर ऐसे रखा जाता है ना, और फिर वो वापस एक दूसरे को देखने में ही टाइम बीत जाता है। यही तो इंडियन सीरियल्स में होता है। तो चलो, कुमकुम हम ओडिसी ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आपका फिफ्थ नाम आता है किरण सहगल। तो देखो, किरण सहगल याद रखेंगे, जब बारिश आ रही थी, है ना, और हम लोग अम्ब्रेला ओढ़ रहे थे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश रुकी और एक किरण आई रोशनी की, सूरज उगा और एक किरण पड़ी, ठीक है। तो उससे किरण आप याद रख लो, किरण सहगल। आई होप कि बहुत इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इन पांचों नाम में आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। छठा नाम आपका आता है रानी कर्ण, ठीक है, रानी कर्ण। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखो, बारिश तो हुई थी ना, तो ओढ़ना पड़ा था अम्ब्रेला, ऐसे कर लेंगे, है ना, ओढ़ना पड़ा था अम्ब्रेला। तो हम याद ये करेंगे कि भाई रानी जो हैं, बारिश आई, सबने ओढ़ा, मगर रानी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ओढ़ने की अम्ब्रेला, ठीक है। क्योंकि उनके लिए एक वो आता था ना, एक डोली तरीके का होता था, उसको चार लोग पकड़े रहते थे, वो उस तरीके से गई हैं, ठीक है। तो वो भीगी ही नहीं भाई, तो रानी थी ना, इसलिए ओढ़ना नहीं पड़ा अम्ब्रेला उनको, तो रानी कर्ण। फिर एक आ जाती हैं मीनाती मिश्रा। मीनाती मिश्रा, देखो, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे, अच्छा चलो, मीनाती को हम लोग मिन्नत कहते हैं, रिक्वेस्ट। बारिश हुई बहुत ज़्यादा, अब अम्ब्रेला एक इंसान के पास था, एक इंसान के पास नहीं था। तो मीनाती मिश्रा से याद रखो कि मीनाती ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे भी अम्ब्रेला दे दो, ओढ़ के मैं चली जाऊंगी, बट उनकी मदद किसी ने नहीं की। ऐसे याद रखो मीनाती मिश्रा को, मिन्नतें बहुत की कि ओढ़ने दे दे कोई छाता मुझे। फिर नेक्स्ट पे आते हैं मायाधार राउत। तो मायाधार राउत को कैसे याद रखेंगे, देखो, माया कहते हैं ना कि माया से हम दया याद कर लेते हैं। देखो, किसी को भी दया नहीं आई, बारिश
जो है ना, बारिश हुई, ओढ़ने के लिए अम्ब्रेला मांगा, मिन्नतें की, लेकिन माया किसी ने नहीं दिखाई। सबको माया ममता ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो माया किसी ने नहीं दिखाई, तो मायाधार राउत हो जाएगा। नेक्स्ट नाम पर आते हैं देबाशी पटनायक। देबाशी पटनायक भी ओडिसी की कलाकार हैं, नृत्यांगना हैं, ठीक है। तो देबाशी पटनायक को याद रखेंगे। चलो, पटनायक को हम देबाशी को किस तरीके से याद रखते हैं, चलो ऐसे याद रखेंगे, देव की कृपा हुई, है ना, ऐसे याद रखेंगे, देव की कृपा हुई आशी पर, और वो पटना में थी और बारिश हो रहा था, ठीक है, पर उन्हें अम्ब्रेला का इंतज़ाम आराम से हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देव की आशीर्वाद थी, इस तरीके से ऐसे याद करेंगे, देवाशी पर बहुत आशीर्वाद था, ठीक है। और पटना में वो थी, पर उन्हें अम्ब्रेला कहीं ना कहीं से मिल गया। उसके बाद 10th नंबर पे आता है निरंजना राउत। चलो, इसको कैसे याद करेंगे, निरंजना राउत। एक तो राउत देखो, हमने मायाधार राउत याद किया, उसी से हम निरंजना राउत भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट आती हैं अर्पणा गायत्री पांडा। चलो, हम इसका लेते हैं लास्ट वाला टाइटल, इनका लेते हैं पांडा। तो ये जो पांडा थे, बारिश हुआ, सब कुछ हम बारिश से ही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। याद किसी भी तरीके से भाई हमको करना है। तो पांडा जो था भाई, वो भीग रहा था, बारिश आई, ओढ़ के, वो ओढ़ने का उसको कुछ नहीं पड़ा हुआ कि अम्ब्रेला ले लें या कुछ छिप जाए, कहीं पे भी उसको ऐसा नहीं लगा। पांडा तो बस मौज में, मस्ती में घूम रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंद्रानी रहमान। देखो, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंद्रानी, अब देखो इंद्रानी और रहमान, रहमान मीन्स होता है रहम करने वाला, सो इससे याद रखो। और इंद्रानी, इंदिरा जी, ठीक है, इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी पे बहुत रहम था ऊपर वाले का, ठीक है, बहुत रहम था ऊपर वाले का, तो ये ओडिसी से हो जाएंगी, ठीक है। तो रहम था, बारिश आई और इन पे भी रहम आ गया ऊपर वाले का, इंदिरा जी पर, क्योंकि इन्हें तो अम्ब्रेला मिल सकता है, बिकॉज़ ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो इस तरीके से इंदिरानी रहमान याद करेंगे। अगला है प्रिया समांतरे।